मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के नेता एवं पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने हमीरपुर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के निर्माण में भ्रष्टाचार, सवे में धांधली और लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि 3.5 साल तक ठाकुर ने प्रभावितों की पीड़ा को नजरअंदाज किया, लेकिन अब इतने साल बाद उन्हें जनता याद आई है। निर्माण शुरू होते ही शुरू हो गई थी जनता की मुसीबत। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 3.5 साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 03 का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसमें टोनी देवी, आवाह देवी और मंडी रूट शामिल था। उस समय अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने कहा, जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, सैकड़ों दुकानें और घर ध्वस्त गए, लोग बेघर हुए, कई हादसे हुए, यहाँ तक कि ठाकुर के अपने गांव समीरपुर में भी निर्माण कंपनी के डंगे गोदाम गिराए गए, लेकिन सांसद ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अब 80% काम पूरा होने पर याद आई जनता। मार्क्सवादी नेता ने कहा कि अब जबकि 70-80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और लोग थक हार कर चुप बैठ गए हैं, तब अनुराग ठाकुर ने कंपनी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। यह महज दिखावा है। 3.5 साल तक वे कहां से रहे? जब लोग सड़कों पर आंसू बहा रहे थे, तब उनकी आवाज गायब थी। उन्होंने कहा, सवे में हुई भारी धांधली, पैसे लेकर बढ़वाई गई जमीन। भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस राजमार्ग के सवे में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए गए सवे में राजनीतिक दबाव में अपनों को फायदा पहुंचाया गया। पैसे के लेन देन के आधार पर जमीन का मुआवजा बढ़वाया गया। ये राजमार्ग जनसुविधा के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और लोगों को बेघर करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या वे ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं, जो सत्ता में रहते हुए जनता की पीड़ा को नजरअंदाज करते हैं और चुनाव आते ही झूठे वादे करने लगते हैं। और पार्टी ने इस मामले में विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, मेरा नाम रीना चौहान। टोनी देवी से वाह देवी तक जो रोड बन रहा है, वो कहीं भी रोड सही नहीं है। यहाँ पे सभी आए और सभी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि रोड सही है, लेकिन सर किसी भी एंगल से ये रोड सही नहीं है। तो ऐसा है सर कि जगह जगह धांधलियाँ हो रही हैं और जगह जगह इनके डंगे फूल रहे हैं और लोगों के मकान भी गिर रहे हैं। जो सारा पानी है जो वो लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। इन्होंने बोला था कि हम नालियाँ बनाएंगे, लेकिन सर इन्होंने एक भी नाली नहीं बनाई और कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हम आवाज़ उठाते हैं सर, तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और सर जो अभी तहसील में टोनी देवी तहसील के पास डंगा गिरा, तो अगर उसके नीचे अगर कोई गाड़ी आ जाती या किसी बंदा वहाँ से या कोई बंदा जा रहा होता उसके ऊपर गिर जाती वो, तो इसका जिम्मेवार कौन होता सर? और अगर सर यहाँ तो मतलब गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मात हो रही है। जैसे थाना द्रोह में लोगों की फसलें खराब हो गई हैं, तो उनकी भी अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। लोगों की सारी फसल बर्बाद हो गई है। तो सर इसका जिम्मेवार कौन है? अगर आवाज़ उठाते भी हैं वो गरीब लोग, तो उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। वो डीसी के पास भी गए, सभी लोगों के पास भी गए, यहाँ पे आए सभी डीसी सर भी आए और भोरंज से एमएलए भी आए, लेकिन सर उनकी सुनवाई नहीं होती। गरीब लोगों की सुनवाई कौन करेगा? सर यहाँ पे सुनवाई उनकी होती है जो बड़े लोग हैं, और जो रिश्वत खाते हैं ना लोग, उनकी सुनवाई होती है। सर रिश्वत देते हैं उनकी सुनवाई होती है, यहाँ पे और किसी की सुनवाई नहीं होती है। धन्यवाद। में जो है वो कोई समझ नहीं आ रही है कि कहाँ कैसे कब यहाँ छोड़ रहे हैं, कभी कब वहाँ छोड़ रहे हैं। कोई नालियाँ ठीक नहीं बना रहे हैं, कोई सफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे, और टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। मैक्सिमम ऐसी कोशिश होना चाहिए कि उसमें भी उनको ठीक नहीं किया गया बहुत ज़्यादा सर। मैक्सिमम करें सर। अधिकारियों को चाहिए कि यहाँ मौके पे आएँ और चेक करें और उसको दुरुस्त करें।
नहीं, सर्वे तो बिल्कुल गलत हुआ है। सर्वे नहीं है ठीक है इनका सर्वे। जैसे ये पहले बोल रहे थे कि डबल लाइन करनी थी इन्होंने, तो डबल लाइन के लिए सर्वे ये बिल्कुल गलत है ना। ये टेढ़ी फेढ़ी लाइनें चली हुई हैं इनकी सड़क की, सीधी तो है नहीं इनके। जो सर्वे हम मांग करते हैं, जिन्होंने सर्वे किया है उनसे जांच की जाए दोबारा फिर से। हाँ जी। सर, क्या जो रोड का सर्वे हुआ है सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए, कई कई जगह से लोगों की शिकायतें आ रही है। जो अलाइनमेंट है उसको अपनी मर्जी से चेंज किया गया है। जितना रोड अक्वायर किया गया है उसकी पैमाइश की जाए और पूरा रोड जो है उतना बनाया जाए। चाहे वो डबल लेन है चाहे 3 लेन है, उस मार्ग को पूरा खुलवाया जाए और पूरी तरह से जो कंपनी बनाए, इसके लिए भी शासन प्रशासन को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। सर्वे का ये है कि लोग बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि इसका सर्वे गलत हुआ है, और जिस तरह से सर्वे इसका ग्रीन हाईवे बनना था उस तरह से तो इसका कोई भी नामो निशान उस तरह का नहीं है कि ये ग्रीन हाईवे बन रहा है। और सर्वे जो है ठीक ढंग से होना चाहिए। इसका तीखे मोड़ अभी भी रखे गए हैं। आप दुर्गोटी में देखेंगे इतना तीखा मोड़ था उसको वैसे ही रखा गया है, वहाँ से कोई सीधी अलाइनमेंट नहीं बनाई गई है। तो जगह जगह यही दिक्कत है। तो इस सर्वे का भी जो है वो पूरा जो है फिर से इसकी कंपनी को देखरेख करनी चाहिए। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धर्मपुर और सरकागढ़ लोकल कमेटी का सचिव हूँ। हमारी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो निर्माण कार्य पिछले 4 साल से चल रहा है हमीरपुर, सरकागढ़, धर्मपुर से मंडी की ओर, और इस निर्माण कार्य के बारे में पिछले कई महीनों से, सालों से बहुत सी शिकायतें चल रही थी। और पिछले कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा हादसा इस निर्माण के चलते, जो पाड़छू पुल है उसको गिरने के बाद हुआ, और उसके बाद पूरा जो अमला है एक तरह से हरकत में आया। और यहाँ के नुमाइंदे भी, जो सांसद हैं हमारे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के, वो भी हरकत में आए। उन्होंने वहाँ के दौरा भी किया और कुछ बयान अभी दे रहे हैं कि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है सूर्या, उससे काम क्या कहते हैं उसको वापस ले लिया है और कुछ और तरह की बातें वो कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो निर्माण कार्य है वो गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, और पिछले 4 साल से गावर मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गावर है, उसने सबलेट करके सूर्या को दिया था। और सूर्या से भी जो काम है 1 साल पहले उन्होंने एक तरह से वापिस ले लिया था, और खुद गावर ही निर्माण का कार्य कर रही थी। और ये जो पुल गिरा है ये भी गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा था उसका ही एक ये कारनामा है। और मगर अब इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि बहुत बड़ा जो कार्रवाई है वो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और नुमाइंदे उनकी तरफ से शिकायत करने पे हुई है। जबकि विडंबना ये है कि इस निर्माण कार्य के बारे में वो 4 साल से चुप्पी साधे हुए थे। बहुत सी जगह जो सर्वे है इसका, इस सड़क का, वो जो भाजपा के जो लोग थे उनके घरों को बचाने के लिए, उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए कई तरह से वहाँ उसमें समझौता किया गया, बदलाव किया गया। कई जगह जो सड़क है वो कम चौड़ी कर दी गई। इस तरह से कई चीजें हुई है जो चोलथरा से लेकर और जगह उसके कई प्रमाण हैं जो लोगों के सामने हैं। तो उसके बावजूद अभी भी ये जो पाड़छू में जो हादसा हुआ है, और उसके बाद अभी पाड़छू से आगे क्योंकि दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है BRN, और उससे आगे कोटली की तरफ जो निर्माण कार्य वो भी गावर कर रही है। तो उसके बारे में भी वहाँ की एक भाजपा नेत्री कुछ उस तरह का बयानबाजी कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी में बड़े पैमाने पे जो सत्ताधारी भाजपा है राष्ट्रीय स्तर पे, उस पार्टी के बड़े नेताओं की उसमें हिस्सेदारी है। उसी के चलते 4 साल इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी भी नहीं हो रही है गावर के खिलाफ। और जो पाड़छू का पुल गिर गया है उसके एक तरह से अब कुछ महीना होने वाला है, उसके अभी तक उस पे उसकी जांच, उसकी कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। तो ये सारा कुछ एक आपसी गठजोड़ का मामला है जो सत्ताधारी पार्टी है और गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसी तरह से जो यहाँ सियाठी में जो एक गांव पूरा दब गया है मलबे के नीचे, उसमें भूमि के बारे में भी एक बयानबाजी हो रही है कि वो राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार बोलती है केंद्र देगी। जबकि सच्चाई ये है
कि हिमाचल की जो 68% भूमि है वो वन भूमि है और वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है 1980 के बाद। तो उसके बारे में भी जो सांसद है वहां आके ये कह गए कि मैं राज्य सरकार से बात करूंगा, जबकि बात उनको केंद्र में करनी चाहिए, और क्योंकि केंद्र सरकार को ही वो जमीन लोगों को वहां से स्वीकृत होनी है। और यही नहीं, उन्हीं के कहते लोकसभा क्षेत्र का एक जो टीरा क्षेत्र का एक ह्यूण बाल